हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सिविल सर्विसेज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग जो मेरा अपना मानना है, जो मेरा अपना अनुभव है, तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है फाउंडेशन, दूसरा है फास्ट बैच और तीसरा है एडवांस बैच। तो प्रिपरेशन के 3 पार्ट में हम इसको बांट कर देखते हैं। पहला फाउंडेशन बैच, दूसरा फास्ट बैच और तीसरा एडवांस बैच। तो 3 स्टेप यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे इन तीनों स्टेप में हम लोग प्रिपरेशन करते हैं या हम लोग कैसे प्रिपरेशन कराते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फाउंडेशन बैच को फोकस करके रहेगा। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे फाउंडेशन बैच की, कि कैसे फाउंडेशन बैच को हम रन करेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि फाउंडेशन होता क्या है। फाउंडेशन हमारा बनेगा कैसे, इट मीन्स उसके स्रोत क्या हैं। फाउंडेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और फाउंडेशन बैच में हम पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे, फाउंडेशन बैच कब करना चाहिए, क्या उसका उचित समय है और ये कितने दिन का होता है। इन सभी एस्पेक्ट पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन क्या है। व्हाट इज फाउंडेशन। तो फाउंडेशन का मीनिंग होता है बुनियाद, इसको आप न्यू भी कह सकते हैं और हम इसे बेस भी कह सकते हैं। तो ये जो न्यू है, जो फाउंडेशन मेकिंग की जो प्रक्रिया है, इस फाउंडेशन को हम पूरा कहाँ से करेंगे, तो इसका स्रोत क्या होगा। तो फाउंडेशन के लिए स्रोत होगा एनसीईआरटी की बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स। और वो बुक्स होंगी क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड की, 6 to 12th स्टैंडर्ड की बुक्स होंगी। इनको हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फाउंडेशन कितना इम्पोर्टेंट है एक सिविल सर्विसेज के बिगिनर्स के लिए, या हम कह सकते हैं ऑल जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, उनके लिए फाउंडेशन कितना महत्वपूर्ण है। सो गाइस, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं फाउंडेशन बैच कितना इम्पोर्टेंट है बिगिनर्स के लिए या जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फाउंडेशन बैच, या फाउंडेशन बैच हमारे लिए कितना ज़रूरी है। फाउंडेशन बैच क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। तो इसमें पहली बात, फाउंडेशन बैच से बुनियाद का निर्माण होता है।
अभी जो बुनियाद है ये कितनी महत्वपूर्ण है। किसी भी इमारत की अगर बुनियाद मजबूत है तो वो इमारत भी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। तो यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज की जो आप प्रिपरेशन करते हैं ये एक बहुत बड़ी इमारत आप इसे मानिए, और अगर इस इमारत की बुनियाद मजबूत है तो ये इमारत आपकी गिरेगी नहीं, बहुत मजबूत इमारत बन के तैयार होगी। तो यूपीएससी को अगर क्वालिफाई करना है, सिविल सर्विसेज आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको अपनी नींव बहुत मजबूत करनी पड़ेगी, और वो नींव मजबूत करने का काम, नींव बुनियाद निर्माण करने का काम करेगा फाउंडेशन बैच। दूसरी बात, फाउंडेशन बैच से आईएएस का पीटी, मेंस प्लस इंटरव्यू की बैकग्राउंड इससे निर्मित हो जाएगी, बैकग्राउंड का निर्माण होगा। तीसरी बात, फाउंडेशन बैच एक्चुअल में ये हमारी तैयारी की पहली सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप, ये पहला कदम। अब हम जरा प्रथम सीढ़ी की बात करें। प्रथम सीढ़ी पर पैर रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, और कितना ये करेजियस स्टेप होता है, कितना साहसी कदम होता है, इसकी बात हम लोग कर लें। जैसे मान लीजिए हमारी मंजिल ये है यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज, ये मंजिल यहाँ पर है, और हमें स्टार्ट यहाँ से करना है, इस जगह से यहाँ से शुरू करना है। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होना है और पहुँचना है हमको यहाँ। तो इसके लिए हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है, बहुत सारी सीढ़ियाँ हमें यहाँ पर चढ़नी है, और तब हम यहाँ पर पहुँचेंगे। तो अगर हम पहली सीढ़ी पर कदम रखें तो हमारा साहस बढ़ जाएगा, तो हम दूसरी सीढ़ी पर कदम आसानी से रख लेंगे, तीसरी पर रख लेंगे, चौथी पर रखेंगे, पांचवी पर रखेंगे, ऐसे करते करते हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो पहली सीढ़ी पर कदम रखना सबसे बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ा साहस का काम होता है। अगर आप पहली सीढ़ी पर कदम रख लेते हैं तो आपके अंदर साहस बढ़ेगा, और आप फिर सभी सीढ़ियाँ धीरे 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 चढ़ते चले जाएंगे, और आपको अपनी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। तो फाउंडेशन बैच में हम आपको ये सिखाएंगे कि पहली सीढ़ी पर कदम कैसे रखा जाए, और जैसे ही आप पहली सीढ़ी पर कदम रख लेंगे तो अंतिम सीढ़ी पर तो आप पहुंच ही जाओगे। तो फाउंडेशन बैच में जैसे ही हम आपको पहली सीढ़ी पर कदम रखना सिखाएंगे तो फास्ट बैच और एडवांस बैच में आप यहाँ पर दौड़ते चले जाओगे, और आप अपनी मंजिल को यानी सिविल सर्विसेज को हासिल कर लोगे। तो ये प्रथम सीढ़ी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फाउंडेशन बैच महत्वपूर्ण है प्रथम सीढ़ी पर कदम रखने के लिए। न केवल ये पहली सीढ़ी पर कदम है, बल्कि यूपीएससी का 50% सिलेबस भी यहाँ से कवर होगा। न केवल 50% सिलेबस कवर होगा, बल्कि आप आईएएस के क्वेश्चंस के नेचर को भी आप समझ पाएंगे, नेचर को भी आप समझ पाएंगे इस बैच से। और जब आप क्वेश्चंस के नेचर को समझ जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, जोश आएगा, तो आपका डर खत्म हो जाएगा, डर समाप्त हो जाएगा। अब ये डर क्या है? बहुत सारे हमारे
प्रिय साथी डरते हैं कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, ये बहुत बड़ी तैयारी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम असफल हो जाएं तो समस्या बन जाए। तो ये जो फोबिया है ये नो डाउट बड़ी तैयारी है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए तो इससे आसान कोई प्रिपरेशन नहीं है। तो ये फोबिया जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। जब फोबिया ख़त्म हो जाएगा तो आप रास्ते में एकदम भागते चले जाएंगे, क्योंकि अगर डर होगा तो रास्ते में आप चल नहीं पाएंगे, और जब डर ख़त्म हो जाएगा तो आप बड़े आराम से हर सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे और अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे। तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए फाउंडेशन कितना इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ से पता चल रहा होगा। और जब आप फाउंडेशन बैच करेंगे तो आपके अंदर एक पेशेंस आ जाएगा, एक धैर्य आ जाएगा। तो ये जो एग्ज़ाम है धैर्य और आत्मविश्वास का एग्ज़ाम है। अगर आपके अंदर धैर्य और आत्मविश्वास और जोश जाग जाता है तो आप इस एग्ज़ाम को बड़े आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप इसके इम्पोर्टेंस को आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से। अब हम बात करते हैं कि फाउंडेशन बैच में हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। फाउंडेशन बैच में क्या और कैसे पढ़ेंगे, या हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे तो आपको पहले हम बता चुके हैं, एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ पर हमारा बेस बनाएगा। तो एनसीईआरटी बुक्स हम क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो मटेरियल दिया हुआ है उसको सिविल सर्विसेज की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मीन्स उसमें जो पाठ्य सामग्री है, जो यहाँ पे मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है एनसीईआरटी बुक्स का, उसको सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो टॉपिक पढ़ने के बाद उसके हम क्वेश्चंस भी आपको करना सिखाएंगे यहाँ पर फाउंडेशन बैच में। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो हाउ टू अप्लाई इन यूपीएससी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के जो स्टडी मटेरियल है उसको हम यूपीएससी के क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम ये सीखेंगे। अब मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट ऐसा है, वो सोचता है कि क्या फाउंडेशन बैच करना ज़रूरी है। उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है, उसको लगता है कि यार फाउंडेशन बैच ना करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे तैयारी करना शुरू कर दें, बड़ी बुक्स पढ़ने लगें। जो उसके दिमाग में आया ये तो एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, आफ्टर ग्रेजुएशन ये एग्ज़ाम हमें देने को मिलता है। तो जो ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो वही बुक यहाँ पर पढ़ेगा तो सोचेगा क्लास 6 की बुक पढ़ने का क्या मतलब है, इससे तो क्वेश्चन आएगा नहीं। तो सीधे ग्रेजुएशन लेवल की बुक पढ़ेगा तो उसका बेस कमज़ोर होगा। वही चीज़ है, जैसे मान लो यहाँ पर हमें मंजिल है और यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों पे चढ़ के हमें मंजिल तक जाना है, और ये मेरी पहली सीढ़ी। तो पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे तो दूसरे पर रखेंगे तो तीसरे पर रखेंगे, ऐसे करते करते हम अपनी मंजिल पर, अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचो पहली सीढ़ी पर कदम ना रखे, सीधे वो छलांग लगा के यहाँ पर रखे, तो क्या करेगा, गिर जाएगा, बैक हो जाएगा। तो उससे गिरने के चांसेस यानी फेल्योर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फाउंडेशन में क्या होगा, हम पहली सीढ़ी से शुरू करेंगे और हम अंतिम सीढ़ी तक पहुंचेंगे। बीच से हमें छलांग नहीं लगानी, छलांग लगाने में डर है, आप गिर सकते हैं क्योंकि आपका नीचे का बेस कमज़ोर है, तो आप छलांग नहीं लगा पाएंगे। तो जिस बेस पे आप खड़े हैं वहाँ पर आपको वो बेस बहुत मजबूत है तो आप छलांग लगा सकते हो, अगर बेस कमज़ोर है तो आप छलांग लगाओगे तो आप गिर जाओगे। तो इसलिए फाउंडेशन बैच बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिनका फाउंडेशन अच्छा होता है उनका इमारत भी बहुत स्ट्रांग होगी, अर्थात यूपीएससी की तैयारी उसकी पूरी होगी और वो बड़े आराम से एग्ज़ाम को निकाल पाएगा।
अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि फाउंडेशन हमें कब करना चाहिए। तो फाउंडेशन के लिए उचित टाइम क्या है? तो फाउंडेशन के लिए उचित टाइम होता है जस्ट आफ्टर 12th, जस्ट आफ्टर 12th के एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट को इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। या जो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं उसके पीछे लॉजिक है, आप अगर 12th के बाद फाउंडेशन बैच करते हैं तो देखिए 12th और ग्रेजुएशन के बीच में 3 साल मिलेंगे। 12th और ग्रेजुएशन, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप ग्रेजुएशन के बाद ही देंगे, तो 3 साल मिलेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो पहले साल में आप फाउंडेशन करें, आप न्यू को स्ट्रॉन्ग करें। दूसरे साल में आप फास्ट बैच ज्वाइन करें और तीसरे साल में आप एडवांस बैच ज्वाइन करें। तो जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब तक आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी और आप पहले ही चांस में आप हिट कर जाएंगे, एग्ज़ाम को बीट कर देंगे। अब इसका ड्यूरेशन कितना होता है तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स होता है ये हम लोगों के यहाँ। हम लोग इसका 1 ईयर टाइम ड्यूरेशन लेकर चलते हैं। तो गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि फाउंडेशन बैच कितना महत्वपूर्ण है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके आप अपनी बुनियाद को बहुत स्ट्रांग करिए और सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करिए। थैंक यू।